with class 10th subject mathematics chapter number 4 exercise 4.2 question number 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें लिखा हुआ है, पहले आप इसकी क्वेश्चन की हेडलाइन देखो, अपनी बुक अपने पास रखो और देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि जो भी आपके यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमारे 2-4 पार्ट्स हैं, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और इनको बाद में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट। एक रेक्टेंगल प्लॉट है, यानी कि अगर आप देखोगे रेक्टेंगल प्लॉट इज दैट काइंड ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ ए क्वाड्रेटर whose opposite sides are equal and each angle is 90 डिग्री। ये आपको पता है। एक प्लॉट है, एक यानी कि एक आप जमीन ले लो, एक जमीन का प्लॉट है जो जिसका एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया का मतलब हो गया स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी फिंगर, यानी कि जो बीच की जगह होती है, यानी कि ये कितना है हमारा इसका एरिया हमारा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। इसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मीटर्स, यानी कि जो लेंथ है इसका, यानी कि जो ये जो मेजरमेंट इसकी लेंथ दी हुई है वो मीटर में दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, यानी कि जो लेंथ है ये एक ज्यादा है और ब्रेडथ से कितना ज्यादा है, 2 मरतबा। एक ये ब्रेडथ से एक ज्यादा है, यानी कि वन यानी कि एक ज्यादा है और ब्रेडथ से कितना है, दुगना। तो इसका मतलब है, यानी कि अगर ये हम ब्रेडथ कंसिडर करेंगे, इससे ये जो लेंथ है ये इससे 1 मीटर ज्यादा है और इससे 2 टाइम्स, यानी कि 2 मरतबा 2 दुगना। अगर ये 4 होगा ये 8 आएगा, मगर 8 ही नहीं, ये 1 और इंक्रीज होकर 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि आपका क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, यानी कि द एरिया ऑफ a rectangle plot is 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मीटर्स इज 1 more than twice breadth। तो आपसे ये कह रहा है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड breadth ऑफ द प्लॉट। अब हमें ये बोल रहा है कि आप हमें बताओ, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो सकती है और कितनी breadth हो सकती है। तो हम लिखेंगे लेट, देखो जो चीज पता नहीं होता है, यानी कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो पहले हम वही रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम वही लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रेडथ मत पता है। तो हम पहले लिखेंगे ब्रेडथ को, वो हम x के बराबर रख सकते हैं, यानी कि ब्रेडथ मत है पता, तो इसको हम रखेंगे x। लेट द ब्रेडथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट बी x, यानी कि x मीटर आप रख सकते हो, यानी कि लेट द ब्रेडथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट बी x मीटर्स। देन यानी कि तो अब लेंथ कितना आएगा, देन द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट, इससे क्या कहा है क्वेश्चन में, वो एक ज्यादा है 1, यानी कि 1 और ब्रेडथ से कितना ज्यादा है, 1 + 2x। अगर हम इसको x रखेंगे ये आएगा 1 + 2x। तो बाद में हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट कितना है हमारा, इसका जो एरिया हमें दिया हुआ है वो है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट, यानी कि इसकी फार्मूला क्या है, यानी कि इसकी फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ कितना है, 1 + 2x और ब्रेडथ जो है वो x है, दैट इज इक्वल टू 5 to 8। अब यहां पर हम सीधा सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 = x there be 2, दैट इज इक्वल टू 2x², ये माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। पहले यानी कि आप भी, यानी कि इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में उठा सकते हो कॉपी पे। आपको अच्छी तरह पता है कि यानी कि जो यानी कि x + 2x² - 5 to 8 पहले आ जाएगा 2x²। क्यों? क्योंकि जिसका पावर ज्यादा होता है वो पहले आ जाता है प्लस x।
-5 to 8 is equal to 0. Actually, it is the quadratic equation we need to find length and breadth of the plot. अगर इसके आगे आप भी कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रूल्स हैं। यानी कि एक रूल ये है कि हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, या फैक्टराइजेशन वही होता है, या इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या कंप्लीट द स्क्वायर भी कर सकते हैं। जो भी अच्छा आपको लग सकता है आप यहाँ पर कर सकते हो। चलो आज मैं आपको एक मेथड दिखाऊंगा, यानी कि मैं आपको पहले आज कार्ड यानी कि स्प्लिट द मिडिल टर्म दिखाऊंगा। इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना, यानी कि स्प्लिट द मिडिल टर्म बच्चे बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं, 8th से पढ़ रहे हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, फिर भी फैक्टराइजेशन ये समझ में नहीं आता है। देखो क्या करना होता है, पहले आप देखो इक्वेशन को, पहले एक्स स्क्वायर अपनी जगह होना चाहिए, एक्स अपनी जगह होना चाहिए, और ये कांस्टेंट टर्म अपनी जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक्स के साथ क्या है, यानी कि इसको हम कहते हैं एस सम। तो हमारा s कितना आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स, ये आ जाएगा s, ये जो बीच की ये जो है ना नंबर, यहाँ पर मत है कुछ, तो ये 1 आएगा। x में मत लिखो, वो तो हो जाएगा बराबर। तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो आ जाएगा 5 to 8 into 2 -5 to 8। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 4 1 5, 2 5s are 10, तो ये हमारा 1056 बन जाता है। अब आपको ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनका ज़रब 1056 आ जाए और उन्हीं दो से हमारा 1 आ जाए। देखो, इट इज आल्सो डिफिकल्ट। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, तो देखो जब आपको यानी कि जब आपको ऐसा ढूंढना मुश्किल हो जाए तो ये करो, यानी कि एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ऐसे लाओगे 1056, तो क्या करोगे बाद में हम ये करेंगे, यहाँ पर प्राइम नंबर्स से हम देखेंगे। प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स यानी कि कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11 13, यानी कि हर कुछ पता होना चाहिए, तब जाकर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर सकते हो। 2 3 5 7 11 13 17 19 कैरी ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है तब जाकर आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो। तो देखो यहाँ पर यानी कि जब हम 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 1056 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, ऑड, ये इवन है 6। तो इसका मतलब है यानी कि 2 का रूल भी यही है, जिसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ जाए तो उसको किससे हो जाता है, 2 से हो जाता है। तो यहाँ पर 2 से हो जाएगा। 2 5s are 10, 2 2s are 4, यहाँ से एक निकल कर 2 8s are 16। तो इसके बाद में हमें हो जाएगा 2 2s are 4, यहाँ से 1 2 6s are 12, 2 4s are 8, तो यहाँ पर 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। देखो यहाँ पर 1 3 2। अब देखो यहाँ पर किससे हो जाएगा, अगर हम देखेंगे 2 से फिर से हो रहा है, 2 6s are 12, तो यहाँ से एक 2 6s are 12, फिर से 2 से होते ही जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इवन नंबर है। 2 3s are 6, 2 3s are 6, तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2 से मत हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 11 1s are 11। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये यानी कि 1 भी आना चाहिए। तो 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, तो ये आ गया 32, 3 11s are 33। देखो कभी कभी इंसान यहाँ पर फंस जाता है, मगर तो रूल तो यही है, आपको यहीं पर दिमाग लगाना है, कभी आगे जाना है कभी पीछे जाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, तब जाकर आप ये नंबर्स सिंपली यानी फैक्टराइजेशन में कर सकते हो। टाइम लगेगा लेकिन निकलेगा ऐसे ही। तो देखो अब आपको क्या देखना है, ये जो s है हमारा, ये किस में है, प्लस में, तो इसका मतलब ये हुआ पांच, यानी कि जो बड़ा है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, जो नीचे यानी कि दूसरा इसको नेगेटिव माइनस ही करना है ना। अगर हमें माइनस ही करना है तो 33 में से 32 एक निकलेगा, तो यहाँ पर हम माइनस में इसको रखेंगे, तो यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी x। मैंने कहा था कि x को आप साथ मत लो, तो आपको आया होगा ये समझ में। 33x 32x। अगर चेक भी करोगे, देखो चेक भी आप कर सकते हो। 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are
क्योंकि ज़रब हमारा जो है ना 5 to 8 ज़रबी 2, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 5 are 10। तो यहाँ पर 6 9 9 6 15 9 1 1 0 5 6। तो इसका मतलब ये हो गया, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? इस टर्म के बदले आप ये दो टर्म्स लिख सकते हो और ये नंबर जो है अपनी जगह रखो, ये अपनी जगह, हर जगह यही रूल फॉलो हो जाता है। अब देखो इन दोनों में एक जैसा क्या है, यानी कि यहाँ पर आप कॉमन निकालते हो नेक्स्ट स्टेप, यानी कि पहले इस स्टेप में ज्यादा टेंशन है। तो देखो यहाँ पर x निकलेगा कॉमन। अब देखो यहाँ पर 233 ये दोनों एक ही टेबल में नहीं है, तो इसका मतलब है कॉमन x ही निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 33। हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखो लॉजिक ये भी है, आपको यहाँ पर भी दिमाग लगाना है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये नंबर ये टर्म जो यहाँ पर निकलता है इसको यहाँ पर लिखोगे तो आपका जो करना है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये आसान हो जाएगा हमें। देखो अब क्या करना है, अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस आया, अगर माइनस की जगह माइनस था, अगर यहाँ पर प्लस था फिर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस है प्लस माइनस है माइनस ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर चेंज हो जाता है, अगर चेंज हो जाता है तो माइनस आएगा, अगर चेंज नहीं हो जाता है तो हमारा प्लस आ जाता है, अगर चेंज नहीं होता है तो प्लस आता है, अगर चेंज हो जाता है तो माइनस आ जाता है, यानी कि माइनस। अब देखो यहाँ पर दूसरा ये 2 है, 2 को क्या मल्टीप्लाई देंगे, ये 32 बनेगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे 32 और 5 to 8 किस टेबल में दोनों है, ऐसे आपको मुश्किल ढूंढना था, तो आपको ऐसे आसान हो जाएगा। ये दोनों नंबर 16 में है, तो 16 2 are 32। लॉजिक फिर से देखो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। x माइनस 16 ये और ये एक टर्म बन जाती है और इन दोनों में से एक ही लिखा जाता है। हर क्वेश्चन में यही रूल हो जाता है, इन ये दो ये और ये एक बन जाता है, इन दोनों में से एक ही लिखा जाता है। तो फिर बाद में हमारा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो x ये जो 16 है ये ट्रांसफर होकर पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पर ये देखो ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो देखो आपको हमें अच्छी तरह पता है कि जो अगर हम ये लेंथ और ब्रेड्थ निकाल रहे हैं तो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव में नहीं आता है, क्योंकि किसी की मेजरमेंट, जमीन की मेजरमेंट थोड़ी ही नेगेटिव में आएगी। तो इसका मतलब है इसको हम रिजेक्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिव वैल्यू शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्योंकि आप ये भी लिख सकते हो नेगेटिव वैल्यू शुड बी रिजेक्टेड, यानी कि क्यों, क्योंकि लेंथ शुड नॉट बी मेजर्ड, यानी कि लेंथ शुड नॉट बी मेजर्ड इन नेगेटिव, यानी कि लेंथ हम नेगेटिव में नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया अगर इसकी ब्रेडथ हमने निकाला, इसकी ब्रेडथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी ब्रेडथ क्या आएगी, इसकी ब्रेडथ इस ब्रेडथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट क्या आ गया हमारा, ब्रेडथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट वो हमारा आया 16 मीटर। तो इसका मतलब यानी कि अब सीधी सी बात है जो लेंथ है वो एक ज्यादा है और इस ब्रेडथ से दुगना है। तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2, यानी कि x के बदले क्या आएगा 16। आप पुट भी कर सकते हो जैसे आपको, यानी कि बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल आराम से आपके बराबर मार्क्स आ जाएंगे। 2 16 are 32 और 32 और 1 कितना हो गया 33, यानी कि 33 मीटर। तो इस तरीके से हमने इसका पहला क्वेश्चन किया, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू टुडे फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।